जिलाधिकारी ने चैंपियन पत्नी और बेटे के सशस्त्र लाइसेंस किए निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी। यूसीसी के तहत सैनिकों की मौखिक और हाथ से लिखी वसीयत भी होगी मान्य, बताएंगे आपको कैसे और क्या है प्रावधान। चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ 2 वाहन चोर गिरफ्तार, पूछताछ में उगले चौंकाने वाले राज। ऑनलाइन सस्ते सूट साड़ी खरीदने के चक्कर में हो गई 1,27,000 की ठगी, मामला दर्ज। उधम सिंह नगर में पुलिस मुठभेड़ में एक स्मैक तस्कर घायल, 5 लाख की स्मैक बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन वर्सेस उमेश कुमार विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा मामला पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग करने से जुड़ा है, जिससे प्रदेश में सियासी पारा हाई है। वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के दौरान सभी शस्त्रधारियों को अपने हथियार तहसील या पुलिस थाने में जमा करवाने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरह हरिद्वार में दिन दहाड़े फायरिंग और हथियार लहराए गए, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना के बाद प्रशासन ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पत्नी और बेटे के 9 शस्त्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बता दें, खानपुर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर कुंवर प्रणव चैंपियन की खुलेआम फायरिंग की थी, जिसके बाद कुंवर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है। वहीं इस राजनीतिक शूटआउट के बाद हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत परिवार के सभी हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार आचार संहिता के दौरान क्यों दोनों ही नेताओं ने हथियार जमा नहीं कराए। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस के आला अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। रुड़की में तैनात एसपी देहात शेखर शोएल की माने तो चुनाव से पहले लगातार हम लोगों से अपील करते हैं, लेकिन अपील के बाद भी क्यों दोनों नेताओं ने हथियार जमा नहीं करवाए। अब इन सभी पहलुओं पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। उधर घटना के 24 घंटे बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी ने 9 शस्त्र के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, तो वहीं 3 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। यूसीसी में सैनिकों की वसीयत के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सेना में राज्य के युवाओं के बलिदान और उनके योगदान के मद्देनजर यूसीसी के तहत अधिनियम विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके मुताबिक सक्रिय सेवा या तैनाती पर सैनिक वायुसेना के कर्मी या मरीन सरल और लचीले नियमों के तहत वसीयत तैयार कर सकते हैं। वसीयत हस्तलिखित हो सकती है, मौखिक रूप से लिखवाई गई हो सकती है, गवाहों के सामने शब्दस्थ प्रस्तुति की गई हो सकती है। इस सुव्यवस्था प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कठिन और उच्च जोखिम वाली स्थिति में तैनात लोग भी अधिनियम के अनुसार अपनी संपत्ति की इच्छाओं को प्रभावी ढंग से रजिस्टर कर सकें। अगर कोई सैनिक अपने हाथ से वसीयत लिखता है तो हस्ताक्षर या सत्यापन की औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है, बशर्ते यह स्पष्ट हो कि दस्तावेज उसके अपने शब्दों में तैयार किया गया था। मौखिक रूप से बनाई गई वसीयत इसी तरह होगी कि अगर कोई सैनिक या वायुसेना का जवान 2 गवाहों के सामने मौखिक रूप से वसीयत घोषित करता है तो उसे भी विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत माना जा सकता है। हालांकि अगर वह व्यक्ति अभी भी जीवित है और उसकी विशेष शर्त सेवा समाप्त हो गई है तो यह 1 महीने के बाद अपने आप अमान्य हो जाएगी। इसके अलावा यह भी संभव है कि कोई और सैनिक के निर्देशानुसार वसीयत का मसौदा तैयार करे और सैनिक उसे मौखिक रूप से या कार्यवाही में स्वीकार कर ले। ऐसी स्थिति में भी इसे वैध विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत माना जाएगा। जरूरी बात यह है कि एक विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को सैनिक भविष्य में रद्द या संशोधित भी कर सकते हैं। इसे रद्द कर वो एक नई विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत या साधारण वसीयत बना सकते हैं। हरिद्वार लक्सर पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। उनके पास से पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बीते 24 जनवरी को खानपुर के एक व्यक्ति ने बाखरपुर के एक व्यक्ति पर बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी थी। चौकी प्रभारी बिकमपुर नरेंद्र सिंह को मुखबिर ने सूचना दी थी कि 2 जनवरी को जो बाइक चोरी हुई थी वो बाइक सुल्तानपुर के पास अकबरपुर जैतपुर मार्ग पर बने खंडर में है और चोर बाइक को बेचने की फिराक में है। तभी
चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ सुल्तानपुर की ओर आए। वहां चौकी प्रभारी सुल्तानपुर लोकपाल परमार अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, जिसके बाद दोनों चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ अबकपुर मार्ग पर बने खंडर पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस ने खंडर की तलाशी ली तो वहां पर एक और अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ बैठा दिखाई दिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से एक 315 बोर का अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि बीते 2 जनवरी को भीकमपुर से मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस ने जब खंडर की तलाशी ली तो वहां से 6 अन्य मोटरसाइकिल और बरामद हुई। पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों पर चालान कर दिया। कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने बताया कि दोनों बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से चोरी की 7 बाइकें और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर फ्रॉड के बाद अब ऑनलाइन खरीद के नाम पर इन दिनों तेजी से धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां सूट साड़ी बेचने के नाम पर एक महिला से 1,27,000 रुपए की ठगी कर ली गई, जिसके बाद पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए पुलिस द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन और सस्ते के चक्कर में अपना जमा पूंजी गंवा रहे हैं। मुखानी के रतनपुर में एक कारोबारी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से एक कंपनी के जरिए सूरत की एक कंपनी को साड़ी और सूट का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के समय जिस व्यक्ति से संपर्क हुआ था उसने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया। सूट साड़ी बेचने की एवज में सूरत की कंपनी के खाते में 1.27 लाख रुपए डलवाए गए, लेकिन कंपनी ने साड़ी और सूट की डिलीवरी नहीं की। जब पीड़ित परिवार ने कंपनी के दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो नंबर बंद आ रहा था। पीड़ित ने बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पूरे मामले में पीड़ित ने मुखानी थाने में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। स्मैक की तस्करी कर रहा तस्कर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। आरोपी तस्कर से पुलिस ने 140 ग्राम स्मैक बरामद किया है। बता दें कि आरोपी पूर्व में भी स्मैक तस्करी और वन तस्करी में जेल जा चुका है। आरोपी बहेर से स्मैक लाकर क्षेत्र में सप्लाई करता था। पकड़े जाने के बाद पुलिस तस्कर की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।